नमस्कार मित्र, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को मेरा डिजिटल प्रणाम। आप कहेंगे डिजिटल प्रणाम क्या होता है और डिजिटल प्रणाम क्यों। दरअसल आज की दुनिया डिजिटल है प्यारे मित्र, और इस डिजिटल दुनिया से हमारी हेमंत सरकार बहुत घबराई सी हुई है, बहुत डरी हुई है कि उनकी नाकामियों को हमारे यूट्यूबर भाई, हमारे पत्रकार भाई जनता के समक्ष साझा कर रहे हैं, तो उनको हड़बड़ाना लाजमी है, उनको डरना लाजमी है। जी हाँ, मैं आज इसी विषय पे आपसे मुखातिब हूं। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे बड़बोले डॉक्टर मंत्री ने, हाँ डॉक्टर मंत्री इसलिए कहता हूं कि उनके नाम के सामने या उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। आप जानते हैं किसी परिचय के मोहताज वो नहीं है। चाहे विषय कोई भी हो, उनको बोलना जरूरी होता है और अपने विषयों में मुंह चुप रखना भी बहुत जरूरी होता है। वो स्वास्थ्य मंत्री है हमारे सूबे के, वो खाद्य सुरक्षा मंत्री है हमारे सूबे के, आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। बहुत भारी भरकम विभाग इनको हेमंत जी ने बड़े विश्वास के साथ सौंपा है, लेकिन ये इन विभागों से इतर बहुत सारी चीजों में अपने आप को लगाए रखते हैं। ये कभी कहते हैं कि AK-47 को लेकर के सबसे पहले मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, मैं देखूंगा कि पाकिस्तान की हिम्मत क्या है। कभी वो सदनों में कहते हैं कि शाहरुख खान की तरह दिखते हैं हेमंत सोरेन साहब। तो किसी न किसी तरीके से वो मीडिया में आ जाएं, अखबार में आ जाएं, छप जाएं, इसकी तमाम कोशिशें उनकी रहती है। और हमारे डिजिटल बंधुओं ने, खास करके हमारे यूट्यूबर भाइयों ने उनको बहुत जगह भी दी थी। लेकिन पता नहीं इस बीच में क्या नाराजगी हुई, उनको डर सताया अपने फटेहाली का। उनको डर सताया कि भाई हमारी फटेहाली, हमारी नाकामियों को अगर ये डिजिटल दुनिया के लोग यूं ही जनता के सामने साझा करती रही तो फिर हमारा क्या होगा। जी हाँ, मैं उनके स्वास्थ्य महकमे की खास करके बात कर रहा हूं। वैसे तो तमाम महकमे उसके नाकामियों से भरे पड़े हैं, चाहे आप जन वितरण की बात करें, चाहे आपदा प्रबंधन की बात करें। लेकिन स्वास्थ्य महकमा जो लोगों को सीधा जोड़ता है, जिससे हमारे लोग सीधा प्रभावित होते हैं, खास करके गरीब गरुआ लोग, सरकारी अस्पतालों पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अब हेमंत सरकार 2 में स्थिति बहुत खराब हो गई है। स्थिति तो 1 में ही खराब थी, लेकिन 2 ने बड़बोले मंत्री ने ज्यादा खराब कर दिया है। अभी आपने देखा कि कल ही के दिन में एक बिरहोर बच्चा, जिसको विशेष रूप से संरक्षित करने की ताकीद है सरकारों को, वो एक बिरहोर बच्चा एडमिशन ना लेने के लिए लापरवाही जो हुई रिम्स में, और वो बिरहोर बच्चा की मृत्यु हो गई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में और अखबारों में भी, अपने पुत्र को गोद में बिठाए वो पिता कितना मायूस दिख रहा है हमारी इस व्यवस्था पे। तो इन व्यवस्थाओं को जो उजागर कर रहे थे हमारे यूट्यूबर्स भाई, हमारे पत्रकार भाई, तो इरफान अंसारी साहब को बड़ा खराब लग रहा था कि भाई हमारी तो चड्डी खोल दी है इन लोगों ने। आप जानते हैं कि आज के डेट में सरकारी स्वास्थ्य महकमे में क्या हाल है, किस तरह से बेड बिकते हैं, किस तरह से एडमिशन बिकते हैं। सभी जगह दलालों का बोलबाला है। अगर आप प्रसूत कराने जाएं महिला को, तो वो आपको सरकारी अस्पताल में एडमिशन ना करवा करके निजी क्लिनिकों में ले जाएगा, ताकि उसको एक मोटी फीस, एक मोटी दलाली की फीस मिल सके। और सरकारी अस्पताल में भी अगर आपका प्रसव हो भी जाता है, तमाम सरकारी अस्पतालों की बात मैं कर रहा हूं, ना ओनली रिम्स, बाकी पूरे सूबे में जितने भी सरकारी अस्पताल है कुव्यवस्था के शिकार है। तो वहां पे दवाइयां आपको ऐसी बढ़ा चढ़ा करके जेनरिक लिख दी जाती है, जो कि आपको बाहर के दुकानों से खरीदनी पड़ती है, और वहां से उन सरकारी कर्मियों का, उन स्वास्थ्य कर्मियों का सेटिंग सा रहता है। आप जानते हैं जो एम्बुलेंस था, जो रघुवर दास जी ने बड़े महत्वाकांक्षी योजना के तहत वो एम्बुलेंसों को चलाया था 108, वो जर्जर अवस्था में है। और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे आप जिस हॉस्पिटल में चल जाए, आपने कई फोटो भी अभी आप देखे होंगे माननीय मंत्री जी का, कि कैसे वो अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और मुंह में, नाक में रुमाल लगा करके जाते हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होती वहां की सड़ांध। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए इन अस्पतालों में जाता है कि बीमार होने के लिए जाता है। कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने मुंह और नाक दाबे रखा, तो क्यों दाबे रखा? उनको डर था कि भाई मैं इस सड़ांध, इस दुर्गंध से कहीं बीमार ना हो जाऊं। तो पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति तो आप जान रहे हैं। इन चीजों को सुधारने में मंत्री जी कहते ही समय नहीं दे रहे, उनको समय ही नहीं है। लेकिन रिम्स 2 कह के एक नई कवायद चलाए हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे। भाई जो रिम्स है उसको तो सुधार लो, वो तो पूरा कचरा बना हुआ है।
वहां तो जो आपाधापी है, वहां तो जो मारा मारी है, उसको तो पहले व्यवस्था कर लेते, फिर रिम्स 2 बनाते। लेकिन रिम्स 2 बनाने के पीछे इनकी मंशा कुछ और है, इस सरकार की मंशा कुछ और है। जो सरकार आदिवासी हितों और आदिवासी की सरकार कहती है, अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, वो आदिवासी जमीनों को लूटने में लगी हुई है रिम्स 2 के बहाने। आप जानते हैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी अभी उस जमीन पे जा करके देखे हैं और कैसे लोगों ने गुहार लगाई है, आदिवासी समाज के लोगों ने, कि हमारी जमीनों को कम से कम लूटा ना जाए। ये सरकार चाहे जो करे, आदिवासी हित की बात करके आई और कोई आदिवासी हित की बात ये नहीं कर रही है और आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। चाहे आप सरना स्थल पे फ्लाईओवर की बात करें, चाहे रैंप की बात करें, या तमाम चीजों की बात करें, अब उनकी जमीनों को भी सरकार लूट लेना चाहती है, हड़प लेना चाहती है। तब जबकि रांची के आसपास बहुत सारे ऐसी मरुभूमि टाइप की जमीनें हैं, बंजर टाइप की जमीनें हैं जहां खेती नहीं होती है और जो सरकारी है, जहां पे रिम्स 2 अगर ये करना चाहते तो कर सकते थे। लेकिन इनकी मंशा है जमीनों को लूटना, तो आदिवासी जमीनों को लूटने के लिए इन्होंने रिम्स 2 का शगुफा छोड़ा है और हजारों करोड़ रुपयों का बजट की बात कही है ताकि ठेकेदारी के नाम पर उन रुपयों को लूटा जाए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर के बिल्डिंगों की बड़ी फेरिस्त है, लेकिन उन बिल्डिंगों में न चिकित्सक है, न नर्स है, न स्टाफ है, न दवाइयां हैं, न सुविधाएं हैं। इन चीजों को सरकार नहीं देख रही। इन चीजों को सुधारने की कोई मंशा मंत्री जी को नहीं है, लेकिन मंत्री जी दलालों का पक्षधर है। इस अस्पतालों में, रिम्स में, चाहे जो भी अस्पताल हो पूरे राज्य के, वहां पे जानते हैं दलालों का, बिचौलियों का जमवाड़ा लगा रहता है। लेकिन उससे मंत्री जी को कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। मंत्री जी को परेशानी उन यूट्यूबर्स भाई बहनों से, उन पत्रकार भाई बहनों से जो उस घिनौने सच्चाई को उजागर करती है और सरकार का चेहरा खराब होता है। तो मंत्री जी ने एक तुगलकी फरमान सा जारी किया है कि अब सरकारी अस्पतालों में यूट्यूबर्स को और तथा कथित अनधिकृत पत्रकारों को प्रवेश वर्जित है, नहीं प्रवेश कर सकते। भाई, किसे आप अनधिकृत पत्रकार कहते हैं? मतलब जो आपका तलुआ चाटता हो, जो आपकी सरकार की चमचागिरी करता हो, अधिकृत पत्रकार हो गया। और बाकी जो पत्रकार जिसकी बुनियाद पे सारी सारी सूचनाएं टिकी हुई है ग्रामीण की खास करके, वो अनधिकृत हो गई। आप सर्टिफिकेट देने लगे पत्रकारों को। भाई, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का जमाना है जो सच्चाइयों को उजागर करता है, और इसलिए उजागर करता है ताकि उस पर सुधार हो सके, उसकी कोई और मंशा नहीं होती। तो उन तमाम यूट्यूबर्स भाइयों को और बहनों को आपने एक लाइन में रास्ता दिखा दिया कि आप बाहर चले जाएं। ये क्या संवैधानिक? आप संविधान की बात करते रहते हैं, एक मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है 19(1) ये आप उसको पढ़ लीजिए मंत्री जी। ये चीजों को जानने और चीजों को दिखाने का अधिकार है। आपने तो सूचना अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन कर दिया। भाई, सूचना दिखाना और सूचना को लेना और सूचना को प्रदर्शित करना, ये तो मौलिक अधिकार है। तो आप नहीं चाहते हैं कि हमारी फटी हुई चड्डी को जनता के सामने उजागर करे, हमारी नाकामियों को उजागर करे। लेकिन इससे हमारे यूट्यूबर्स भाई डरने वाले नहीं है, हमारे पत्रकार भाई डरने वाले नहीं है। आंदोलन का नाम ही पत्रकार होता है। आप चाहे जितने FIR कर लें, लेकिन आपकी नाकामियों को जनता के सामने ये हमारे यूट्यूबर्स भाई और पत्रकार भाई जरूर साझा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आपके इस फैसले का, आपके इस तुगलकी फरमान का कड़ी निंदा करता है और आपको सजेशन देता है, आपको सलाह देता है कि आप जितनी जल्दी हो सके यूट्यूबर्स भाई बहनों से और पत्रकारों से माफी मांगते हुए इस आदेश को अविलंब वापस लें, और नहीं तो जो आक्रोश आपको दिखेगा, आपकी अभी बहुत सारी चड्डियां उतरनी है, वो आपको फिर मंत्री पद में रहने नहीं देगा। और हम हेमंत सोरेन से भी कहते हैं कि ऐसे बड़बोले और नाकाम निकम्मे मंत्री को आप अपने मंत्रिमंडल में सजा करके क्यों बैठे हैं? ये सरकार की हेठी करवा रहा है और जनता भी इससे त्रस्त है, परेशान है। इसलिए गंभीर बनाए अपनी मंत्रिमंडल को, जो काम करता हुआ दिखे। ठीक है, जनता ने आपको बहुमत दिया है, लेकिन अब बहुमत के बाद आप जब सरकार बना ली है राजा रानी की, तो इस तरह से जनता को प्रताड़ित करना आप बंद करें। आपने आयुष्मान को भी बाधित कर रखा है। केंद्र सरकार की इतनी महती योजना है जो गरीबों के लिए है, जिसका गरीबों का हक है उस योजना का लाभ लेने का, लेकिन आप अस्पतालों को बैंड कर दिए इन योजना से। सारे
जिस अस्पताल से आपकी चलती है लेन देन, आप उन्हीं अस्पतालों को रखा है। बाकी जो मुफस्सिल के अस्पताल हैं, कस्बाई अस्पताल है, अनुमंडलों का अस्पताल है, उसको आपने इस योजना से वंचित कर दिया है। भाई गरीब कहां जाएगा अपना इलाज कराने? ये तो पैसा केंद्र का है, आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों चाहते हैं कि झारखंड की जनता परेशान परेशान रहे? एक तो आपके सरकारी अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत घृणित अवस्था है। और उसके बाद आयुष्मान योजना के तहत जो केंद्र की योजना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लाए हैं, उस योजना के तहत निजी अस्पतालों में जो अपना इलाज करवा रहा था झारखंड की जनता, आपने उसको बाधित कर रखा है। तो हेमंत जी, ठीक है आप सरकार में हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि लोगों को सड़कों पे उतरना पड़े आपके खिलाफ। इसलिए हमारा निवेदन है कि आप सरकार चलाइए, लेकिन जनता के हितों की अनदेखी ना करें। अपने बड़बोले मंत्री को समझाएं कि इस तरह के घिनौनी साजिश ना करे, इस तरह के तुगलकी फरमान जारी ना करे। आज संविधान की बात करते हैं और संविधान का इस तरह से संविधान के मौलिक अधिकारों का मखौल ना उड़ाने का प्रयास करें। ये जो आपका सेंसरशिप है वो चलने वाली नहीं है हेमंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।